चार दोस्त रमेश, सुशांत, श्याम और दीप एक लंबी ट्रिप पर निकले थे। गर्मियों की रात थी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हवा में एक अलग ही ठंडक थी। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था। स्मोकिंग करते हुए सब मस्ती में बातें कर रहे थे। रमेश ड्राइव कर रहा था, श्याम बाजू में बैठे सिगरेट का कश ले रहा था और सुशांत किस्से सुना रहा था। हवा में धुएं का हल्का सा बादल था। उस धुंध के बीच गाड़ी धीमे धीमे सुनसान रास्ते पे आगे बढ़ रही थी। दीप ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही वीरान लग रहा है। न कोई लाइट, न कोई गाड़ी, रास्ता पूरा सुनसान नजर आ रहा है। सभी ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन तभी गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ हिली और एक अजीब सी आवाज़ के साथ बंद हो गई। म्यूजिक बंद, हंसी गायब और चारों एकदम चुप। रमेश गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, चाबी घुमाता है, पर गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही थी। रमेश परेशान होकर बाहर आता है। बोनट खोलते ही गाढ़ा सफ़ेद धुआं इंजन से उठ रहा था। सुशांत भी बाहर आ जाता है। भाई लगता है अब ये चलेगी नहीं, दीप ने गाड़ी में बैठकर ही बोला। चारों एक दूसरे को देखते हैं। सड़क वीरान था, फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। अंधेरे और धूप के बीच सिर्फ जंगल। दीप ने सिगरेट जलाई और एक लंबा कश लेकर बोला, लगता है अब यही कैंप लगाना पड़ेगा। श्याम ने भी अपनी सिगरेट निकाली, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। क्या यार, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने धीरे से कहा। धुआं हवा में फैल रहा था, लेकिन साथ ही उनको दिलों में भी एक बेचैनी फैल रही थी। तभी धुंध में से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। तभी झाड़ियों में खटखड़ाहट हुई। एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति, झुकी हुई कमर, फटी हुई धोती, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम पर जैसे जमीन कांप रही हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद, चेहरा बिना किसी हाव भाव के, ना मुस्कुराहट, ना डर, ना कोई पहचान। वो बूढ़ा बोला, गाड़ी बंद हो गई। आगे जंगल में एक गांव है, वहां मदद मिल सकती है। उसने हाथ उठाया और जंगल के भीतर कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया, मानो हर शब्द उसके गले से नहीं जमीन से निकल रहे हो। रमेश सब दोस्तों से कहता है, चलो हो सकता है मदद मिल जाए। बूढ़े की आंखें अब भी उन्हें घूर रही थी। धीरे धीरे वे सब कच्चे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ धुंध और गाड़ी होती गई। उन्हें नहीं पता था कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो रास्ता गांव तक नहीं, मौत की ओर जाता है। जंगल का वो कच्चा रास्ता एकदम अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो, सिर्फ भटकाने के लिए। विशाल पेड़ रास्ते को घेर रहे थे। तरफ धुंध इस कदर फैली थी, 10 कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे चारों दोस्त उस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ते गए। अब उन्हें उस धुएं से भी अब डर लग रहा था। हर 2 कदम पर कोई आवाज़ आ रही थी, कभी सूखे पत्तों पे चलने की, कभी पेड़ों के बीच किसी के फुसफुसाने की। रमेश ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी सामने एक झाड़ी के पीछे वही बूढ़ा दिखाई दिया, छड़ी टेकते हुए, उसी बेजान चेहरे के साथ। ये कैसे हो सकता है? वो तो पीछे था। श्याम कांपते हुए पीछे हट गया। हर मोड़ पर यही झलक, वही बूढ़ा दिखाई देने लगा। अब चारों को लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक खुला मैदान सा दिखाई दिया, लेकिन वो कोई गांव नहीं था।
वो था एक पुराना खंडर। उस खंडर की दीवारें काली पड़ी थी, मूर्तियां टूटी हुई थी, झूले आधे जले लटक रहे थे। दीप ने डरते हुए पूछा, क्या यही गांव है? चारों दोस्त खंडर के अंदर दीवारें देख रहे थे। एक दीवार पर एक पुरानी जली हुई टूटी लकड़ी की तख्ती टंगी हुई थी। सुशांत उसे देखता है और धूल हटाता है। तख्ती पर लिखा था, जो इस राह से गुजरे उन्हें शपथ है कि वे जंगल के नियम नहीं तोड़ेंगे, वरना सब इस धुएं के कैदी बन जाएंगे। अचानक तेज आवाज के साथ पीछे का दरवाजा बंद हो गया। चारों पलटकर देखने लगे। वही बूढ़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। काला धुआं, जलती आंखें और मुंह से निकलती आग जैसी भाप। तुमने मेरी मदद मांगी थी, अब मैं तुम्हारी आत्माएं लूंगा। बूढ़े की आवाज अब गूंज उठी। दीप ने कांपते हुए कहा, हम फंस गए हैं यार। सचमुच अब उस खंडर का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा जाल जो हर साल किसी न किसी मुसाफिर को निगल लेता था और फिर उसकी कहानी एक चीख बनकर रह जाती थी। चारों दोस्त एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे और सामने वही बूढ़ा। तुमने मेरी राह ली, अब तुम मेरी आत्माएं बनोगे। उसकी हंसी हवा में तैरती नहीं, चीरती थी। दरवाजे पीछे से खुद ब खुद बंद हो रहे थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था मौत के सिवाय। दीप, अगर हम यही रुके तो खंडर ही हमारी कब्र बन जाएगी। रमेश, हमने तो बस रास्ता पूछा था, लेकिन ये रास्ता सीधा नरक को जा रहा है। सभी की सांसें तेज थी। एक पल की चुप्पी में धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुशांत को कुछ याद आया और बोला, रुको, मैंने रास्ते में एक मंदिर देखा था, छोटा सा, लेकिन देवी स्थल जैसा लग रहा था। अगर वो आत्मा है तो शायद वहाँ इसका असर नहीं चलेगा। एक पल को सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर से ज्यादा अब जिंदा रहने की जिद थी। दीप, चलो सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो भी सही। चारों ने खंडर की एक दीवार से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और फिर भागना शुरू किया। धुंध और सन्नाटे को चीरते हुए पीछे पीछे हवा में उड़ती आत्मा, हर कदम पर झाड़ियां, पेड़ों से झूलती लाशें और जमीन से उठती आवाजें। लेकिन अब हिम्मत हार न मना था। आखिरकार वो मंदिर दिखा, झुकी हुई छत, टूटी मूर्तियां, पर भीतर एक दीपक जो बुझा हुआ था, मानो किसी के फिर से जलाने का इंतजार कर रहा हो। रमेश ने कांपते हाथों से जेब से माचिस ढूंढी और माचिस जलाई। दीपक ने रोशनी पकड़ी। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। आसपास की धुंध पीछे हटने लगी। आत्मा की चीखें गूंजने लगी चारों दिशाओं से। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने इस जंगल का नियम तोड़ा है। तुमने मेरी जमीन को अपवित्र किया है। अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। बूढ़ा धुएं में बदलता गया, जैसे कोई हवा में राख घुल रही हो। खंडर दूर से गड़गड़ाकर ढह गया, मानो कभी वहाँ कुछ था ही नहीं। चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े, थके हुए। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी। देवी का आभार माना। हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सिर्फ भटकाने के लिए होते हैं। कुछ बूढ़े सिर्फ इंसान नहीं होते,